नमस्कार। एनरिच न्यूज में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। डालते ही नजर नागपुर की 9 बड़ी खबरों पर। शहर के व्यापारियों का लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन शुरू ही रहा, जिसके चलते व्यापारियों ने कार व बाइक महारैली निकाली। कोरोना के कारण बाजार पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में लगातार दूसरे दिन सरकार के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूटा। व्यापारियों ने विशाल कार और बाइक रैली निकालकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शहर के सभी व्यापारी संगठन इस रैली में शामिल हुए। मंगलवार को दोपहर 1 बजे हिस्लॉप कॉलेज के पास से रैली शुरू हुई। राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ को देखते हुए जिलाधीश विमला ने आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा है। नदी, नाला, बांध व तालाब ओवरफ्लो न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया। बारिश को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से भी निरंतर संपर्क बनाया हुआ है। जिले में तोतलाडोह, नवेगांव, खैरी, खिंडसी, नांद, वडगांव यह 5 बड़े प्रकल्पों के अलावा 12 मध्यम तथा 60 लघु सिंचाई प्रकल्प है। मध्य प्रदेश के चौराई बांध से छोड़ा जाने वाला पानी तोतलाडोह बांध में आता है। बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी में कबाड़ माफिया फिर एक बार सक्रिय हो चुके हैं। बंद कंपनी से लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया है। हिंगना रोड स्थित एमआईडीसी क्षेत्र में महाराष्ट्र एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है, जो वर्ष 2004 से बंद पड़ी है। कंपनी की संचालिका मीता देवतोष घोष है, जिनकी उम्र 56 है। वह पुणे में रहती है। कारखाने की देखरेख के लिए उन्होंने कंपनी के कुछ कर्मचारी और बॉम्बे सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को नियुक्त किया था। 25 अक्टूबर 2008 से 20 जुलाई 2021 के बीच किसी ने कंपनी से कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक सामग्री, सभी मशीनों के कलपुर्जे, लेबोरेटरी की सामग्री, एयर कंडीशन, फर्नीचर समेत कुल 75,74,000 रुपए का माल चुरा लिया। सुरक्षा रक्षकों की मौजूदगी में इतना भारी भरकम सामान चोरी करना संभव नहीं है। चूंकि घटना सुरक्षा रक्षकों की मौजूदगी में हुई, इसलिए इस प्रकरण में मिलीभगत से घटना को अंजाम देने का आरोप मीता ने अपनी शिकायत में लगाया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उनकी राशि में 8.50% ब्याज दर देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की तरफ से हर साल ईपीएफओ में जमा राशि पर ब्याज की अनुशंसा श्रम मंत्रालय से की जाती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अनुशंसा पर केंद्रीय श्रम मंत्री वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद ब्याज दर की घोषणा करते हैं। पिछले साल 8.25% ब्याज दर घोषित की गई थी। 2019-20 में केवाईसी अपडेट नहीं होने से ब्याज जमा होने में देरी हुई थी। 2020-21 के लिए ब्याज दर में 0.25% की वृद्धि हुई है। इस बार 8.50% ब्याज दर तय हुआ है। ब्याज 2 किस्तों में देने की घोषणा पहले ही की गई थी। चूंकि 6.50% ब्याज पहले ही जमा हो चुका है, अब शेष 2% ब्याज भी शीघ्र ही मिलेगा। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में पाबंदियों को छूट को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र के द्वारा मांग की है। फडणवीस ने राज्य के अन्य कोरोना के कम मरीजों वाले इलाकों में भी राहत देने का आग्रह किया है। मुंबई ब्यूरो के अनुसार मंगलवार को फडणवीस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि नागपुर में कोरोना महामारी के प्रमाण में लक्षणीय रूप से कमी आई है। नागपुर में प्रतिदिन कोरोना के औसतन 5 मिल रहे हैं। पिछले 17 से 27 जुलाई के बीच 10 दिनों में 59,948 लोगों की कोरोना जांच हुई है। इसमें 58 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमटी इलाके के एक युवक ने प्राध्यापक की कार चुराई थी, जो कि वाकई में मिल चुकी है। साथ ही उसमें मौजूद 3 युवतियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल्पतरू कॉलोनी कामठी इलाके से सेवानिवृत्त प्राध्यापक अब्दुल कादिर अब्दुल जब्बार कुरैशी उम्र 63 के घर का ताला तोड़कर चुराई गई कार 22 जुलाई को पुलिस ने फास्टैग की मदद से पीछा कर वाकी दरगाह परिसर से जब्त की। मुख्य आरोपी प्रदीप उर्फ दादू देवधर ठाकुर उम्र 23 चिकली कलमना निवासी भागने में सफल हो गया। इस कार से पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है।
कार में 3 युवतियां भी मिली। इनमें एक युवती फरार आरोपी प्रदीप की मित्र है, जबकि एक युवती नाबालिग की बहन है और एक अन्य युवती है जो उनके साथ कार में घूमने गई थी। स्थानीय जिला परिषद में दो सहेलियों ने मिलकर नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से ठगी की है। स्थानीय जिला परिषद में नौकरी लगाने का झांसा देकर दो सहेलियों द्वारा कई लोगों को ठगे जाने का प्रकरण उजागर हुआ है। अभी तक 8 से 10 लोगों ने शिकायत की है। मंगलवार को लकड़गंज थाने में सहेलियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस प्रकरण में पीड़ितों की संख्या और ठगी की रकम बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्षेत्र के बंद मकान का ताला तोड़कर वहां से गैस सिलेंडर, नकदी और 2 पहिया आरोपी चुराने सुमित वाले सुनील आरोपी तागड़े को उम्र पुलिस ने 20 हिरासत में चिंतामण ले लिया नगर है। गिट्टी खदान निवासी से पुलिस ने करीब 22,200 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार गोविंद गौरखेड़े कॉम्प्लेक्स गिट्टी खदान निवासी अंशुमन गोरई उम्र 35 के घर से 10 अप्रैल को सुमित तागड़े ने दरवाजे का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर और 2 पहिया वाहन चुरा लिया था। अंशुमन ने करीब 2 माह बाद इस मामले के चोरी की शिकायत की। शराब के चक्कर में एक युवक को 2 बार चूना लगाया गया, उसके खाते से करीबन 39,000 रुपए उड़ाए। मंगलवार को आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़ित मेडिकल चौक स्थित टाटा कैपिटल हाइट निवासी वेंकटेश रज्जू रामचंद्र मारापाका उम्र 39 है। मारापाका ने 17 जुलाई को ऑनलाइन शराब खरीदी। पेटीएम से 13,000 रुपए का भुगतान किया। रुपए देने के कुछ देर बाद मारापाका को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि आपको बिल पेड होने के मैसेज के साथ ही पेटीएम का QR कोड आया होगा। उसमें 13,000 रुपये लिखकर भेजने को कहा। झांसे में आए मारापाका ने QR कोड स्कैन किया। इसके तत्काल बाद उसके खाते से 19,865 रुपये ऑनलाइन निकाल लिए गए। मारापाका ने जब रुपए वापस करने के लिए कहा तो उसे फिर वही प्रक्रिया करने के लिए कहा गया और फिर 19,865 रुपये मारापाका के खाते से निकाल लिए गए। ऐसे ही नागपुर की बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एनरिच न्यूज।